नमस्कार दोस्तों, 4 जून को लोकसभा इलेक्शन के काउंटिंग हो रहे थे और पूरी दुनिया और मीडिया की नज़र काउंटिंग पर लगी हुई थी। उसी का फायदा उठाते हुए एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजीसी के रिजल्ट को रिलीज कर दिया ताकि गरीब और मासूम बच्चों की आवाज़ों को दबाया जा सके और एनटीए के नीट यूजी के स्कैम को कोई जान न पाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको अभी कुछ ही टाइम में इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। नीट यूजी ये वही एग्जाम है जिसके लिए पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करते हैं और स्टूडेंट इसके लिए कोटा जैसे बड़े शहरों में जाकर तैयारी करते हैं और क्लियर पेपर ना होने की वजह से, पेपर के प्रेशर की वजह से बहुत सारे लड़के आत्महत्या भी कर लेते हैं। सॉरी मम्मी पापा, पर मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ। लेकिन इस बार हम हार्डवर्क कर रहे थे बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया कि नीट का मेंटल प्रेशर हद से ज़्यादा हो गया। अगर आप इंडिया के एजुकेशन सेक्टर को सही करना चाहते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करो ताकि जो ये स्कैम है पकड़ा जाए और सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करे। एनटीए ने 9 फरवरी को नीट यूजी का एप्लीकेशन बिगिन किया था और 5 मई को इसका एग्जाम होने वाला था। एग्जाम के ठीक पहले एक वीडियो वायरल होने लगा। नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। इस वीडियो में ये आदमी जिस बंदे का नाम ले रहा है वो पहले से ही बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर आउट कराने के मामले में ऑलरेडी जेल में बंद है। इनफैक्ट इस वीडियो को टाइम्स नाउ ने भी रिकवर किया था, लेकिन फिर भी एनटीए ने इस पर कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया और इसका फायदा पेपर लीक कराने वाले माफिया ने खूब उठाया। पेपर के एक दिन पहले ही बच्चों से ओपनली टेलीग्राम पर कहा जा रहा था कि अभी 48 आवर्स बचे हुए हैं, अभी भी जिसको पेपर चाहिए वो ले सकता है, बस उसे हर सब्जेक्ट पर 30,000 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसा पहली बार नहीं है, इंडिया में और भी ऐसे नेशनल लेवल के एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं। 2017 में भी नीट के पेपर में ऐसा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट भी किया था नीट के सर्वर को हैक करके पेपर लीक करने के मामले में। पर इस बार जो हुआ है वो 2014 में भी जो हुआ था उससे भी बड़ा स्कैम है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार पटना में 20 स्टूडेंट को एग्जाम होने से पहले ही पेपर मिल गया था। इसके लिए पटना पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन जब इस बार एनटीए ने रिजल्ट रिलीज किया तो एक बहुत ही अजीब चीज देखने को मिली। 67 स्टूडेंट को एक साथ फर्स्ट रैंक मिल गया। ये सारे 67 स्टूडेंट 720 में से 720 स्कोर किए थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर आप 2019 के बाद के रिजल्ट को देखेंगे तो उसमें 3 से ज्यादा बच्चों ने कभी फर्स्ट रैंक लाई ही नहीं। तो ये इस बार कैसे हो गया? और एक बात और, अगर आप इनके रोल नंबर देखेंगे तो उसमें भी एक अनयूजुअल बात दिखता है। इन 67 बच्चों में से 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका रोल नंबर एक ही सीक्वेंस में देखने को मिलता है, जिसकी शुरुआत 230701 से हो रहा है। और इससे भी चौंकाने वाली बात ये है कि इन बच्चों का अगर आप रोल नंबर देखेंगे तो ये सारे रोल नंबर एक ही सीक्वेंस में हैं और ये सारे हरियाणा के एक ही सेंटर पे पेपर देने वाले बच्चे हैं। लिटरली ये कैसे हो सकता है? जो एग्जाम पूरे इंडिया लेवल पर हो रहा है उसमें से एक ही सेंटर के 6 बच्चे फर्स्ट रैंक कैसे ला सकते हैं? और इसमें दूसरी जो अनयूजुअल चीज हुआ वो ये है कि आप देख सकते हो इनके मार्कशीट में कई बच्चों को 718 और 719 नंबर मिले हैं, जो कि इम्पॉसिबल है मिलना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आइए समझते हैं। देखिए, नीट एग्जाम में 180 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर देखा जाए तो 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आप 720 मार्क्स पा सकते हैं। पर यहाँ एक अलग चीज देखने को मिली। अगर रूल को देखा जाए तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाता है, प्लस 4 मार्क्स और कम हो जाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है। यानी कि आपने एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया और आपके 5 मार्क्स कट। लेकिन अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपके 4 मार्क्स काटे जाएंगे। दोनों ही कंडीशन में अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो 416 और अगर गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो 415 नंबर मिलेंगे। तो आखिरकार ये 718 और 719 नंबर कहाँ से आ गए? उनके 718 नंबर आ रहे हैं जो कि किसी भी कैलकुलेशन से आ नहीं सकते। 718 नंबर, ये तो बहुत ही अजीब चीज है। और इस बार ये 718 और 719 नंबर काफी स्टूडेंट के आए हैं। कैसे? एनटीए ने इसका रीजन दिया कि कुछ सेंटर पर सेंटर की वजह से ही पेपर लेट से डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। वहां पर एनटीए ने स्टूडेंट को कंपनसेट करने के लिए ग्रेस मार्क्स दे दिए। ग्रेस मार्क्स क्या है?
आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी सेंटर पर स्टूडेंट को पेपर 10 मिनट लेट से डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो वहां पर एनटीए ने वहां के स्टूडेंट को 40 मार्क्स बढ़ा दिया, ये सोच के कि वहां के बच्चे 10 मिनट में 10 क्वेश्चंस के आंसर दे सकते थे। यानी कि आप अगर 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करते तो आपको 40 मार्क्स तो वैसे ही मिल जाते। पर सोचिए ये कितना बेकार लॉजिक है अपनी गलती को छुपाने का। अब एक बार ये सोचिए कि बहुत सारे इंडिया में ऐसे सेंटर होंगे जहां लेट से पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। जैसे कि महाराष्ट्र के कई सारे ऐसे सेंटर हैं जहां पर पेपर एक घंटे लेट से मिले, यानी कि वहां के स्टूडेंट को एनटीए के हिसाब से 240 मार्क्स फ्री में वैसे ही मिल गए, उनको किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस स्कैम में एक चीज और जो देखने को मिला हुआ है सेंटर हाईजैकिंग। इस एग्जाम में कुछ ऐसे भी केसेस सामने आए जहां पर कुछ बच्चों के पेरेंट्स लाखों रुपए देकर पूरा का पूरा सेंटर खरीद लेते हैं, ताकि उनके बच्चे जब उस सेंटर पर पेपर देने जाएं तो उस सेंटर का ओनर खुद एग्जाम क्लियर करा दे। और इस बार ये स्कीम बहुत बड़े तादाद में हुआ है। अभी 12 मई की ही न्यूज है, गुजरात के गोधरा के जय जलराम स्कूल के मालिक 2 और लोगों के साथ गुजरात हाई कोर्ट ने 14 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा है। ऐसे ही सेंटर हाईजैकिंग के ऐसे कितने केस हुए होंगे जिनको कोई जान ही नहीं पाया होगा। अब सेंटर ने कैसे पता लगाया कि दाल में कुछ काला है? कोर्ट ने एक अलग चीज ऑब्जर्व की, उस सेंटर को 16 अलग अलग स्टेट जैसे ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक तक के स्टूडेंट ने उस सेंटर को चूज किया था। और बाद में पता चला कि उन स्टूडेंट ने उस मालिक को 10 लाख रुपए दिए थे नीट क्लियर कराने के लिए। ये इकलौता ऐसा केस नहीं है, एक ऐसे ही सेंटर की ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें उस सेंटर की एजेंट सीधे सीधे स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो तब भी आपको एग्जाम सेंटर पर जाकर लिखने की एक्टिंग करनी है, ताकि एग्जाम सेंटर के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें आप पेपर लिखते हुए दिखें और किसी को शक ना हो। फिर बाद में उनका बंदा आएगा और पेपर लीक कर चला जाएगा। बाकी समय में बैठे भी नहीं रहना सर, फिजिक्स या केमिस्ट्री का रफ करते रहना है, क्योंकि 3 घंटे आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहते हैं। हमारे एक्सपर्ट वार्म शीट को फुलफिल करेंगे और ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। सोचिए ये जो बच्चे स्कैम करके मेडिकल की डिग्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये मेडिकल की डिग्री ले पाएंगे? और अगर मेडिकल की डिग्री ले भी लिए तो क्या ये सर्जरी वगैरह बढ़िया से कर पाएंगे? एनटीए को ये तो जरूर सोचना चाहिए। यही सब मुद्दा देखकर मेरा एनटीए से कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, जब ये सारे प्रूफ हम जैसे लोगों को मिल सकते हैं तो ये सारे प्रूफ एनटीए को कैसे नहीं मिला? और अगर एनटीए को मिल गया तो इस पर एनटीए एक्शन क्यों नहीं लिया? दूसरा क्वेश्चन, और अगर पेपर लीक हो गया तो इस पेपर को रद्द करके दूसरा पेपर क्यों नहीं कराया गया? तीसरा क्वेश्चन, रिजल्ट को 4 जून को ही क्यों रिलीज किया गया? क्या जो मेहनती स्टूडेंट हैं जो सालों साल मेहनत करते हैं उनकी आवाज जनता तक ना पहुंच पाए? ऐसी सोच थी एनटीए की। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।